यशोदा रोई के पास में आई, बोली श्याम की पकड़ी कलाई। यशोदा रोई के पास में आई, बोली श्याम की पकड़ी कलाई। रखना मुरलीधर कछु ध्यान देखी के, यशोदा भैया राम चले। तुम लौटी के जल्दी बूढ़ी माँ को भूल न जाना रे कान्हा। लौटी के जल्दी आना, बूढ़ी माँ को भूल न जाना रे कान्हा। रसता देखूं सुबह और शाम देखी के, यशोदा भैया राम चले। जवाब दिया, लाला तुम जा रहे हो लेकिन तुम मुझे भूल नहीं जाना। कन्हैया कहते हैं मेरी मैया कैसी बातें कर रही हो, हम तुम्हें कैसे भूल सकते हैं। कल की बात है, कल कंस मामा क्या धनुष यज्ञ देखेंगे, परसों हम सब लोग तुम्हारे पास में। मैया को समझा करके हट नहीं पाए। तब तक चारों तरफ से गोपियों ने घेर लिया। राधा सामने पहुंची, जवाब दिया, श्याम हमें ऐसा लग रहा है तुम कहीं जा रहे हो और तुमने हमें बताया भी नहीं, कहाँ जा रहे हो। कन्हैया कहते मेरी राधा मैं दूर थोड़ी जा रहा हूं। मथुरा नगरी जाता, परसों ही लौट के मथुरा में जा रहा हूं। कल की बात है, परसों हम सब लोग तुम्हारे पास में आए, समझाया है। राधा रोने लगी, जवाब दिया है, श्याम सुंदर मुझे मालूम है अब तुम लौट के नहीं आओगे। क्यों नहीं आए? क्योंकि वृंदावन और मथुरा में बहुत बड़ा फर्क है। वहां ज्ञान ध्यान धारी पंडित अनेक रहे, यहाँ ग्वाल बाल गोपियां सब ही गमार में। यहाँ साग बथुआ सो पुअरियन के हाथ को, वहाँ सुंदर भोजन बनाती सुंदर नारी है। लेकिन रहियो बिहारी जहाँ रही बे की इच्छा तुम्हारी, और मोए भूले मत जइयो मैं तो प्रेम की पुजारी। तो मुझे भूल नहीं जाना।
राधा जब रोने लगी है तो बलराम ने भी समझाया, राधा रो नहीं, हम सब लोग तुम्हारे पास में। सबको समझाने के बाद में रथ पर सवार होकर के श्याम बलराम नंद बाबा ग्वाला जब वहां से आगे बढ़े, यशोदा मैया जितनी भी गोपियां हैं खड़ी खड़ी देख रही, आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। जरा सोचो, जिस जगह पर 7 दिन तक भगवान की लीलाओं का वर्णन होता रहता है और 7 दिन के बाद में जब व्यास गद्दी को उठा दिया जाता है तो कुछ दिनों तक अच्छा नहीं लगता, और जहां से स्वयं भगवान ही जा रहे हो, क्या बीत रही होगी उनके दिलों पर, बड़े परेशान। वहां से आगे बढ़ गए, रथ की धूल जब तक दिखाई पड़ती रही तब तक तो खड़े रहे, चले आए लौट। श्याम बलराम नंद बाबा पहुंचे हैं मथुरा में। गांव के बाहर एक बगीचे में रुक गए। कन्हैया कहते हैं, बाबा मथुरा नगरिया दूर से देखने में बड़ी अच्छी लग रही है, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो क्या नजदीक से देखा है? बोले नहीं। क्यों? क्योंकि मथुरा में कंस के शासन में लोग बड़े झगड़ालू हो गए, बिना बात के झगड़ा करने लगते, तुम माना जाओ। तो बोले हम अंदर नहीं जाएंगे, दूर से देख के चले आए। कन्हैया जब अपनी जिद पर अड़ गए, नंद बाबा ने बलराम से एक बात कही, तुम्हें तो मालूम ये बड़ा हठीला है, ये नहीं मानेगा, ले जाओ, लेकिन ये किसी से बोले ना, बात ना करे। तो श्याम सुंदर बोले, हम बिल्कुल नहीं बोले, हम काहे को बोले। आगे आगे बलराम है, पीछे से ग्वाला है, कन्हैया को सबसे पीछे करो, बोले तुम सबसे पीछे ही चलो। जैसे मथुरा के बाहर ही जा रहे थे, कांधे की श्याम सुंदर ने मथुरा की बहू एक कुआं पे से पानी भर रही, तो एक बात सोची, जे तो हमारी बहुत बड़ी पुजारी नहीं आए गए तो नहीं गए, दर्शन नहीं दे चले। सामने पहुंच गए और जवाब दो, का है इतनी दूर तक तुम का अकेली पानी भर में चली आती का? मनसुखा ने देख लिया। मनसुखा कहने लगा, बलराम भैया बाबा ने जगह थी ललाकाऊ से बोलियो ना, वो देख कैसी खड़ी खड़ी बातें कर रहे हो, देख। बलराम कहने लगे, श्याम काहे को बोले तुम? तो कन्हैया बोले, भैया हम थोड़ी बोले, फिर तुम सब लोग आगे निकल गए, हम ही पीछे रह गए। उनने हमसे पूछ ली, का है एक ही गांव में रहा था या तुम अलग अलग रहा था? बोले अब तुम आगे आगे चलो, तो हम देख रहे, तुम कहाँ से बोल रहे हैं, तुमसे कोई बोल रहा हो? आगे कर दिया। जिस गली में जा रहे थे, क्या देखा, उसी गली में कंस को धोबी है। कहते तो ये हैं शराब पिए मस्त, पूरी गली में अकेले ही बने, भाग के कहूं जा तरफ, कहूं बा तरफ। समझाया? कन्हैया सामने पहुंच गए, बोले धोबी भैया, धोबी कहने लगा, दूर हटो, दिखता नहीं है मैं कंस का धोबी हूं। बोले तुम कंस के धोबी हो, मैं कंस का मेहमान हूं, तो क्या करे, सिर पे बैठा ले? बोला धोबी जब नहीं दबा तो श्याम सुंदर कहते हैं, मैं तो सीधी बात कर रहा हूं, मेरे भाई अभी कंस नहीं मारा जाएगा, जब मारा जाएगा तुम बता देंगे, सब लोग मिलके मार लेना। हाँ अभी नहीं, देखो गगरिया ना देखेगा, भाग रहे, और कंस होता तो कोई नहीं जाता। हाँ आगे बढ़कर के धोबी के गाल पर तमाचा दिया, खत्म हो गया, और सब गठरियां डांट डांट के भागे। अच्छा कन्हैया ने धोबी को मार क्यों दिया भाई? धोबी का दोष क्या था? ये कपड़े मांग रहे थे, क्या कपड़े पहन के नहीं गए थे?
अगर इनके कपड़े होते ये मांगते वो न देता तब मार देते। भाई इनके तो कपड़े थे नहीं। समझ आया है? अभी ये गाएं तो हमें अभी 10 मिनट नहीं हुए, अभी रासलीला में हमने ये गाया था।